औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक जो हमने चूज़ किया दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है, वो कैसे काम अंजाम देते हैं, उनका काम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे, पहला ही जब फंक्शंस, पेज नंबर आपका होगा 73 आपकी बुक का है ये, तो आप देख लीजिए कि फंक्शंस के साथ साथ ही उन्होंने लिखा है व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू। पहला ही उन्होंने सवाल हमसे पूछा है और इसके साथ साथ उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन भी दी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस फिल करती है और वो एक्सरसाइज करते हैं क्या, पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके जो पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं वो फिल करते हैं और इसके साथ जो पॉलिटिकल पावर जो होता है, से कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने इलेक्शन लड़ा, उसके 4 एमएलएज बने या 4 एमपीज बने, 10 एमपीज बने, 10 एमएलएज बने, सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो वो पार्टी जो पॉलिटिकल पावर उनके पास आता है वो एक्सरसाइज, वो जो पावर्स उनके पास आते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करेंगे तो वो परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग जो फंक्शंस अब मैं बताऊंगा आपको, वो करते हैं। क्या क्या काम करते हैं वो मैं आपको एक एक पॉइंट, ये 7 पॉइंट्स है, क्या क्या अहम जो फंक्शंस इसके हैं वो ये करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं। तो इलेक्शंस कैसे होते हैं, व्हेन देयर इज डेमोक्रेटिक सेटअप। तो एज यू नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन लड़ती है। इलेक्शन पार्टी नहीं लड़ती, इलेक्शन कौन लड़ता है, इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज और हर पार्टी। जो कैंडिडेट वो सिलेक्ट करते हैं, पार्टी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, उसके बाद वो लोगों के सामने जाता है और इलेक्शन लड़ता है। तो वो कैंडिडेट जो होता है वो लोगों के पास जो अब उस पार्टी का जो मंशूर होता है वो उन लोगों को वो मोटिवेट परस्यूट करने के लिए उनके पास जाता है। और इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें वहाँ पे होती है, इस इलेक्शन में दो चीज़ें अहम होती हैं। एक तो जो कैंडिडेट हो वो लोगों तक जो पहुँचे, लोग उसको पसंद करें, एक ये चीज़ है। और दूसरी इसके साथ साथ अगर कैंडिडेट अच्छा हो लेकिन पार्टी अच्छी ना हो तो लोग प्रेफर नहीं करते उस कैंडिडेट को वोट देना। तो बेटर ये होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक तो वो अपनी जो शेप है, एक तो वो अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखें और इसके साथ साथ कैंडिडेट ऐसा हो जो लोगों के मन के मुताबिक हो। तो फर्स्ट जो फंक्शन जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज क्या, वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है और उसके अपोजिट में भी बाकी पार्टी जितने भी होते हैं वो इलेक्शन लड़ती है। तो दैट मीन्स इवन कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है कॉन्टेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, वहाँ पे इलेक्शन होता है। एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठाती है, दूसरी पार्टी दूसरी कैंडिडेट को उठाती है। तो इसी तरह इलेक्शंस जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है। दूसरा क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज जब अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, अब वो उनके पास जो पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लोग उन तक पहुंचाते हैं। और जो उनके पास जो ओपिनियंस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो उनके पास इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, तो वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो कहते हैं उनको कि अगर हमें आप वोट देंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो आपके दिफा के लिए, आपके हित में, आपके मुफाद के लिए हम ये काम करेंगे। आपकी जो बेटरमेंट है, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये भी होता है कि जब पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अब उसमें
बहुत सारे लोग होते हैं। पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है या पार्टी की बात हम करेंगे, लेकिन वो अलग अलग उनकी सोच होती है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीनिंग ही मैंने बताई थी, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो दे कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, लेकिन जो कलेक्टिवली जो एक्सेप्टेबल होते हैं हर एक इंसान के पास, हर एक बंदा जो एक्सेप्ट करता है, जो पार्टी लीडर जो डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू फॉलो दिस वेरी स्ट्रेटजी to pursue the people, so we can win the elections, so we can form the government. If this policy has to be adopted, if this policy, we will put forth this policy before the people, they will get attracted by this policy or by this opinion, so we can get the vote, extra votes, and it's possible for us to form the government. तो उनको वो परस्यूट करने के लिए वो जो अपने जो उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो कलेक्टिवली फिर एक ओपिनियन लेते हैं, जो पार्टी ओपिनियन होता है, जो पार्टी लीडर्स लेते हैं, तो उससे क्या मिलता है, उस जिससे उनको सपोर्ट मिले। और जो ही अब ये अगर उन्होंने जीता तो दैट विल बी रूलिंग पार्टी। वो इलेक्शन अगर उन्होंने जीता, उनको मेजॉरिटी मिली, तो वो रूलिंग पार्टी बनेगी। तीसरा क्या है, पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री, जो कंट्री के लिए लॉज होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो भी यहाँ पे लॉ बनता है, कानून बनता है, वो कौन, वो पार्लियामेंट में पास होता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020, ये कहाँ पे पास हुई, ये पार्लियामेंट में पास होगी, और वहाँ पे लोगों ने वोट दिया। लेकिन हम कह सकते हैं कि बिल किसने पेश की, ये बिल पेश की रूलिंग पार्टी ने। उसके पास ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटीज थी कि वो बिल पास कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर सकता हूँ, आपको कहूँगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था 5 अगस्त 2019 में हुआ था। तो वहाँ पे जब ये उन्होंने पार्लियामेंट में ये पेश किया, उसके बाद वो मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होगी कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल होना चाहिए, वो जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला है वो ख़त्म होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो लॉज होते, जो जितने भी कानून होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, लेकिन कहाँ पे, पार्लियामेंट में। और वो पास होता है किन की वजह से, जो रूलिंग पार्टी वहाँ पे होती है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी होती है, तो वो लॉज एंड रेगुलेशंस जो कंट्री के लिए होते हैं वो बनाते हैं। तो तीसरा क्या, फोर्थ पॉइंट जो है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज जो होती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट चलाते हैं। क्योंकि जो पार्टीज मेजॉरिटी में होती हैं वो एक गवर्नमेंट बना के और उसको फिर गवर्नमेंट को चलाती है। वो क्या करते हैं, वो अपने जो उनके पास जो मेंबर्स होते हैं, असेंबली मेंबर्स हम कह सकते हैं, या चीफ सॉरी दिस पार्लियामेंट मेंबर्स। अगर हम असेंबली की बात करेंगे, लास्ट टाइम यहाँ पे पीडीपी की गवर्नमेंट थी बीजेपी के साथ कोalition करके। जब उन्होंने डिसाइड किया तो पीडीपी के ही मिनिस्टर बने और बीजेपी के मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तो उन्होंने पार्टी में डिसाइड किया, फलां बंदा ने यहाँ से जीता है, इसको हम मिनिस्टर बनाएंगे, फलां बंदा ने वहाँ से जीता, इसको हम मिनिस्टर बनाएंगे। तो यही पार्टी जो होती है वो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट करती है। तो वो अपने ही जो पहले उनके जो मेंबर्स होते थे, इलेक्शन लड़के, वो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़के वो आते हैं फिर असेंबली में, तो उनको ही फिर वो बनाते हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो वहाँ पे ही अपने उनके जो पार्टी में वहाँ पे डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता कि जी फलानी जगह पे वो मिनिस्टर बनाना है। उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें बाकी कोई हाथ नहीं होता, ये पार्टी को डिसाइड खुद करना होता है कि किसको हमें मिनिस्टर बनाना है और कौन सा मिनिस्टर हमें बनाना है। तो ये पार्टीज का काम होता है। और फिफ्थ पॉइंट जो है, द पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी, अब जिसने जीता वो पार्टी
रूलिंग पार्टी बन गई। और जब जिस पार्टी ने हारा, अब वो जो सेकंड लार्जेस्ट, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कहीं पे 100 सीटें हैं किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, किसी असेंबली में, किसी स्टेट असेंबली में 100 असेंबली मेंबर्स होते हैं। और एक गवर्नमेंट एक पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, उसके पास 51 से 51 होने चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। उसके पास 51, 52, 53 लाइक मेंबर्स थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स, अपने चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद जो उनके अपोजिशन में रहेगी वो सेकंड लार्ज, अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसने 20-25 सीटें ली, दैट विल बी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। वो उसको वहाँ पे अपोजिशन का रोल करेगी। तो अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन जो होती है, व्हाट दे डू, दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स। वो उनका काम क्या होता है? वो क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, उनके फेलियर्स या उनकी रॉन्ग पॉलिसीज को। तो वो दूसरा काम भी क्या करते हैं? अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो अपोजिशन करती रहती है कि आपने फलां जगह पे ये गलत किया, फलां जगह पे ये गलत किया। तो दैट मीन्स यहाँ पे लोगों को ये काम होता है, जो अपोजिशन पार्टी का काम होता है, ताकि वो क्रिटिसाइज करती रहे रूलिंग पार्टी को, ताकि वो इन वे, ताकि वो डर डर के काम करें, लोगों के मुफाद के लिए काम करे, अपने ही लिए नहीं काम करें। तो अब ये था अपोजिशन पार्टी का रोल। अब पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो शेप पब्लिक ओपिनियन जो होता है, वो जो उनका काम क्या होता है? राइज द एंड हाईलाइट इश्यूज, जो लोगों के इश्यूज होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, पार्टीज जो होते हैं उनके बहुत सारे लाखों में होते हैं जो उनके एक्टिविस्ट्स होते हैं, ऑल ओवर द स्टेट हम या ऑल ओवर द कंट्री उनके होते हैं। तो पार्टीज क्या करती हैं? वो उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों के जो पार्टी समटाइम्स आल्सो लॉन्च द मूवमेंट्स फॉर द रेस्टोरेशन रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। तो उनका ये ख्याल रखना होता है कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। तो ये उनका काम होता है कि पब्लिक ओपिनियन जो होता है, लोगों के जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करना, उनको रेज करना, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो रेजोल्यूशन होता है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना। दैट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। और लास्ट जो होता है, लास्ट जो है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब जो लास्ट जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? उनका ये होता है कि वो लोगों को एक्सेस कराए कि गवर्नमेंट जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी व्हाट डज इट मीन? कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए, वहाँ पे लोग जा सकें, उनको वहाँ पे जो उनके जो मामलात है वहाँ पे वो सुने जाएं, उनके जो मामलात है वहाँ पे वो हल किए जाएं, उनके जो मामलात है वहाँ पे उनका अजाला किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी, आपको हॉस्टल जाना है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, आपको एम्बुलेंस वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये पार्टी जो होती है जब गवर्नमेंट बनाती है, उनको ये करना पड़ता है कि वो एक्सेस कराए हर एक बंदे को, द पीपल लिविंग इन दैट वेरी एरिया और दैट स्टेट, उनको एक्सेस हर एक चीज़ पे होनी चाहिए, ताकि ये वहाँ पे ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है? जो वेलफेयर स्कीम जो उन लोगों के लिए होती हैं, जो किसी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, गुर्बत होती है या कुछ और होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओल्ड एज स्कीम एक चलती है, जो भी बंदा 60 साल से ज़्यादा है उसको माहाना पेंशन मिलती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। दैट इज़
वेलफेयर स्कीम्स हम कह सकते हैं, उनको वहाँ से फ़ायदा मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, आई मीन से पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट बनाती है तो उनका काम होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो फंक्शंस होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कराऊंगा आपको। पहला जो होता है, पार्टी जो होती है कंटेस्ट इलेक्शन करती है, कैंडिडेट्स उठाती है। उसके बाद मैंने आपको पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लोगों को परस्यूट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर हम पार्टी में रूलिंग पार्टी में आ गए तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जो पार्टी होती है वो लॉज ऑफ द कंट्री बनाती है, वो उनका काम होता है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि पार्टी जो होती है वो फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट करती है। फिर मैंने आपको बताया कि अपोजिशन पार्टीज कौन होती हैं, जो इलेक्शन हार जाती है और सेकंड लार्जेस्ट बन जाती है। वहाँ पे उनका काम क्या होता है कि वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है वहाँ पे। और उनका काम होता है कि वो गवर्नमेंट को ऑन टोज रखे काम कराने के लिए। तो छठा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, दैट इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को, उनका अजाला करने के लिए जो पार्टीज होती है वो काम करती है। और लास्ट जो था वो था कि पार्टीज जो है वो प्रोवाइड करती है लोगों को क्या, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी नेसेसिटी, क्यों ज़रूरत है हमें, हाँ, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।